कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने वाले बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी की। इस बयान को लेकर बीजेपी ने तो नाराजगी जताई ही, साथ ही इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी दूरी बना ली है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कांग्रेस नेताओं के बयानों से पहले भी गठबंधन में तनाव पैदा हो चुका है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी को टक्कर दे सकती है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत इसका उदाहरण भी है। राम मंदिर के बावजूद बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई थी। अब सपा मिल्कीपुर उपचुनाव में भी यही दोहराना चाहती है। ऐसे में खड़गे का बयान सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश यादव की संगम स्नान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में खड़गे का बयान उन्हें नाराज कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और यूपी कांग्रेस के नेता भी महाकुंभ में शामिल हुए हैं। एक विपक्षी नेता ने कहा कि हमें हर बात पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें कब और कहां डुबकी लगानी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं के बयानों से उनके सहयोगी दलों को परेशानी हुई हो। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी के सावरकर पर बयान पर शिवसेना और एनसीपी ने नाराजगी जताई थी। पिछले साल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, जबकि कुछ सहयोगी दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर कांग्रेस की चुप्पी से भी कई दल असहज हुए थे। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भोपाल में हुई संयुक्त विपक्षी रैली में कांग्रेस नेता डीएमके के साथ मंच साझा करने से हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण सहयोगी दलों को भी दूर रहना पड़ा। अब दिल्ली चुनाव में सपा और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस को एक और झटका दिया है। केजरीवाल के लिए ये चुनाव काफ़ी मुश्किल भरा है, इसलिए सहयोगी दल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। आप भी हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खड़गे का बयान गठबंधन में फूट डाल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने सफाई भी दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या? आपके पेट को खाना मिलता है क्या? आपके पेट को खाना मिलता है क्या? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप बताइए, जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, ये लोग जाकर हज़ारों रुपए खर्च करके डुबकी मार रहे हैं, और जब तक टीवी में अच्छा नहीं आ जाता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। हालांकि खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी नेता हमलावर हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से महाकुंभ बयान पर पलटवार किया है। योगी ने खड़गे के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से गरीबी दूर नहीं होगी। सीएम ने कहा कि एक दिन उन्हें भी गंगा में डुबकी लगानी ही होगी। उन्होंने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा, हैदराबाद के निजाम और उसके रजाकार कौन थे? इस सच्चाई को जिस दिन वो स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। जब अपने परिवार के साथ हुई घटना को राजनीतिक स्वार्थ के नाते डायलूट करना चाहते हों तो उनसे संभल की सच्चाई या प्रयागराज के तथ्यों पर चर्चा क्या करूं? तो ये मैं अपने साथ ही अन्याय करूंगा। हालांकि जहां अन्य विपक्षी दल लगातार खड़गे के बयान से दूरी बना रहे हैं, वहीं आरजेडी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है और खड़गे के बयान का बचाव किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महाकुंभ आस्था का विषय है। कुंभ पहले भी लगते थे, लोग स्नान करते थे, लेकिन ये बीजेपी का कुंभ नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से कर रही उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि महाकुंभ में लोग पहले भी स्नान करते थे, आज भी कर रहे हैं। यह सनातन धर्म बीजेपी का नहीं है। सनातन धर्म को बीजेपी अपना बनाकर इस पर वोट की राजनीति करती है। इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा था। अब चाहे कुछ भी हो, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने लगभग खड़गे के बयान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। खासकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ में जाकर स्नान किया और इसके बाद उन्होंने उसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया, जिसके नाते जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इन सब के बीच में मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने की कवायद में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। इसीलिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे ताकि हिंदुत्व के वोटर को अपने साथ जोड़ा जा सके। और उन सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरीके का बयान आया और उसके बाद इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लगभग बीजेपी के हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो खड़गे के बयान को किस तरीके से लेते हैं। माना यही जा रहा है कि ज़्यादातर दल इस बयान से दूरी बनाने की कवायद में जुट चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।